जी हिबा, मैं इस वक्त चौखंडी ग्रेवयार्ड में मौजूद हूँ, जो कि मलीर ज़िला में कराची में मौजूद है। और ये ग्रेवयार्ड तकरीबन 500 साल पुराना है। और इस ग्रेवयार्ड की ख़ास बात यह है कि यहाँ पे जितनी भी कब्रें मौजूद हैं उनमें ख़ास तर्ज का आर्किटेक्चर बना हुआ है, जो कि बलोची और सिंधी कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। जिस तरह से नॉर्मली आजकल सिंधी चादरें होती हैं, जो एक आर्किटेक्चर, जो नक्शो निगारी उन पे है, वही आपको इन कब्रों पे मिलती है। और जिस तरह से सिंधी रिल्ली होती हैं उन पे जो एक नक्शो निगारी है, इसी तरह से नक्शो निगारी आपको इन्हीं कब्रों पे भी मिलती है। अच्छा, इनमें दो तरह की कब्रें डेफिनेटली मौजूद हैं, मर्दों की और ख़वातीन की। जो मर्दों की कब्रें उनको आप इस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उनकी जो कब्रें, उनकी टॉप पे आपको पगड़ियाँ बनी हुई मिलेंगी, उसके साथ साथ तलवारों के निशानात मिलेंगे। और उसके साथ साथ कुछ जगहों पे, कुछ कब्रों पे ख़ास तौर पे बाकायदा तौर पर जो एक शख्स है उसकी पूरी एक नक्शो निगारी भी मिलेगी। और अगर हम औरतों की कब्रों की बात करें तो वहाँ पे आपको ज़ेवरात के हवाले से बहुत सारी नक्शो निगारी मिलेगी, जैसे कि आपको चूड़ियाँ वो बनी हुई मिलेंगी, उसके साथ साथ अंगूठियाँ अगर हैं तो वो बनी हुई मिलेंगी। अच्छा, ये बेसिकली कब्रिस्तान जो है वजूद में किस तरह से आया? उस दौर में 500 साल पहले दो कबाइल मौजूद थे, एक बलोची कबीला और एक जोखियों का कबीला। अच्छा, जोखी जो एक कबीला था वो बहुत ही मेहनती लोग थे। और उनका क्या होता था कि वो मेहनत के साथ साथ काश्तकारी किया करते थे, और काश्तकारी के साथ साथ बहुत सारे डिफरेंट जो नक्शो निगारी के काम है वो करते थे। और सिर्फ ऐसा नहीं था कि वो अपनी कब्रों पे नक्शो निगारी करते थे, बल्कि इन जनरल बाकी अगर उनके घर हैं उन पे भी वो इसी तरह से नक्शो निगारी किया करते थे। अगर जिस तरह से क्या होता था कि जब उनकी एक ख़ास बात ये थी कि जब भी अपने किसी प्यारे को दफनाते थे तो उनकी तदफीन पे वो बाकायदा तौर पर कह लें कि उनकी जो कब्र थी उसको प्रॉपरली आर्किटेक्चर उस पर जो है बाकायदा तौर पर नक्श किया जाता था। और जिस तरह से पहले मैंने मेंशन किया कि जैसे अगर मर्द है तो उनके ऊपर पगड़ी बनाई जाती थी, तो उस दौर का ये रवाज था। क्या होता था कि जो उसका ऑपोजिट कबीला था, जो कि बलोची कबीला था, तो वो भी इसी तरह से करते थे। और उन दोनों कबीलों में एक तरह का कंपटीशन रहता था। जैसे कि अगर बलोची कबीला है, उसमें अगर किसी की डेथ हुई है तो वो अगर किसी की कब्र बनाते हैं तो उस पर बड़ा खूबसूरत सा नक्शो निगार करेंगे। और उसके कंपटीशन में क्या होता था कि जो जोखियों का कबीला, उसमें से अगर किसी की डेथ होती थी तो वो कोशिश करते थे कि जो बलोची कबीला है उसकी निस्बत उनका जो आर्किटेक्चर है कब्र का वो ज़्यादा बेहतर हो। इसी तरह से करते कराते जो पूरा ग्रेवयार्ड है वो वजूद में आया। और यहाँ पे अगर हम कब्रों के वाले से बात करें ना, तो बेसिकली हमें 3 कैटेगरी में यहाँ पे कब्रें मिलती हैं। एक वो कैटेगरी है जो कि गरीब उस दौर के जो लोग थे उनको रिप्रेजेंट करते हैं, और उनकी जो कब्रें हैं वो बहुत सादा है, मिट्टी से बनी हुई, उनके सिर्फ ऊपर पत्थर मौजूद है। एक वो कैटेगरी है जो कि मिडिल क्लास को रिप्रेजेंट करती है, और उनकी जितनी भी कब्रें हैं वो सारी पक्की जो हैं वो बनी हुई हैं, और उनके ऊपर बाकायदा तौर पे आर्किटेक्चर भी मौजूद है। और एक तीसरी कैटेगरी है, उनमें क्या है कि उनमें जितनी भी कब्रें हैं उनको टॉम्ब की शक्ल में बनाया गया, एक मकबरे की शक्ल में बनाया गया, और उस पर भी बाकायदा तौर पे आर्किटेक्चर मौजूद है। अच्छा, जो मिडिल क्लास की और जो अपर क्लास है उनकी जो कब्रें हैं वो अगर आप देखें तो आपको उस पर डिफरेंट जो है वो मंजिलें नज़र आएंगी। जिस तरह से हमारे यहाँ होता है, फ्लोर्स होते हैं, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, तो उनको इस तरह से निस्बत की जाती है कि शायद उस दौर में जिस कब्र की जितनी मंजिलें बनी हैं, इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि उस दौर में उनके जो घर थे उनके घरों की भी इतनी मंजिलें हों। उस दौर में चूँकि घर को माड़ी कहा जाता था, तो हो सकता है कि माड़ियों को रिप्रेजेंट कर रही हो। बेसिकली ये जो आपको पूरा कब्रिस्तान यहाँ पे नज़र आता है, अगर आप यहाँ पे आएँ तो ऐसा लगता ही नहीं कि आप आज के दौर में मौजूद हैं। आप 500 साल पीछे चले जाते हैं और आप उस चीज़ को, उस जगह को, उसको महसूस करते हैं, जहाँ पे बाकायदा तौर पे जितना भी उस दौर का नक्शो निगार था वो भी आप देख सकते हैं और उसको महसूस भी कर सकते हैं। अच्छा, जो अगर टॉम्ब है उनकी स्पेसिफिकली बात की जाए तो उनके जो पिलर्स हैं उस पर बाकायदा तौर पे आर्किटेक्चर मौजूद है। और उस दौर में जब रिसर्च की गई, 200 साल पहले बेसिकली रिसर्च शुरू हुई थी इस पूरे कब्रिस्तान पे, तो जब रिसर्च की गई तो पता चला कि ये तर्ज जो है, जो कि यहाँ पे मौजूद है इनके टॉम्ब के पिलर्स पे, उसी तर्ज पे इनके घर भी मौजूद थे। बड़ी एक बेहतरीन सी जगह है कराची में विज़िट करने के लिए, कि जब भी लोग कराची आएँ तो आप जो चौखंडी ग्रेवयार्ड है उसको लाजमी विज़िट करें।